लास्ट 2 इयर्स का मामला चलाया, 2 साल का जो हमारा एक्सपीरियंस था, और जिसके ऊपर मैंने बताया था कि 6 से 7 घंटे क्लास, 3 से 4 घंटे ट्यूशंस और फिर होमवर्क, 3 से 4 घंटे का होमवर्क। इस चीज को बदल करके हम लोग 6 से 7 घंटे में काम चला सकते हैं, ऐसा मैंने बोला? हमारी क्लासेज को चलते हुए 1.5 महीना हो गया लगभग। हुए हो गया। तो जो बच्चे शुरुआत से आ रहे थे, अब ऐसा होता कि जैसे सब बता रहे थे, स्कूलों में भी ऐसे होता कि बच्चे कुछ आने लगते, फिर और बढ़ते, फिर और बढ़ते, फिर और बढ़ते, फिर और बढ़ते। अब हमने इसमें एडमिशन्स क्लोज कर दिए हैं कि अब एडमिशन्स क्लोज, भाई जितने बच्चों को आना था उतने बच्चे आ लिए हैं, और ऐसे तो फिर पूरे साल भराते रहेंगे, फिर वो जो उस बच्चों का लेवल और वो बात बनने ही नहीं देंगे। अब एडमिशन्स क्लोज इसके अंदर। तो इस तरीके से पढ़ा करके हम लोग जो है उनका बेस बना करके कि जो जो बातें मैंने बोली थी, 1 महीना पूरा होने के बाद हमने पीटीएम की थी। पीटीएम में एक बात मैंने पूछी थी कि क्या बच्चों का पढ़ने की तरफ रुझान बढ़ा, क्या बच्चों का जो बर्डन था वो बर्डन खत्म हुआ। पेरेंट्स के साथ मैंने डिस्कशन किया, और जैसे पीटीएम में किसी ने इस प्रकार से प्रॉब्लम्स नहीं बताई। एक आधी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो है आती है, एक आधी शिकायत आती है, बिहेवियर की गड़बड़ है बच्चों के साथ, कुछ बिहेवियर की गड़बड़ है। वो बिहेवियर की गड़बड़ के ऊपर भी जो है लगातार उसके ऊपर बात कर लेंगे। जैसे तुम लोगों को बोलना पड़ता है कि हाथ ऐसे मत करो, वैसे उनको भी बोलना पड़ता है। कमर झुका के मत बैठो, वैसे उनको भी बोलना पड़ता है। टीचर बोले तो टीचर की तरफ देखो, ऐसा तुम्हें भी उनको भी बोलना पड़ता है, जैसे तुम्हें बोलना पड़ता है। हाँ या ना? पर वे स्कूलिंग में इस काम को सीख जाएंगे। जो काम तुम यहाँ सीखोगे वे स्कूलिंग में सीखेंगे इस काम को। जो स्कूलिंग के और कंपटीशन के बीच का गैप है, उस गैप को हम फिल करेंगे। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? अब बाकी सभी चीजों में, अब बबीता मैम सोशल पढ़ा रही है तो फिर कहां कसर रहने वाली है। मैं मैथ पढ़ाता हूं, 8th 9th और 10th उन क्लासेस को इकट्ठा करके, 4th 5th 6th और 7th उनको इकट्ठा करके, ये सभी लोग जो 2-3 साल मेरे हाथों से निकल जाएंगे, तो फिर उनको मैथ में कहां प्रॉब्लम रहने वाली है। अब जो मैथ कर गया तो हम लोग रीजनिंग साथ साथ लगा रहे हैं एक्स्ट्रा के तौर पर, तो रीजनिंग भी मैथ और रीजनिंग होने के बाद फिर सोशल, अब हिंदी और इंग्लिश। तो ये सब चीजें एक प्रॉपर तरीके से पढ़ाई चल पड़ी इसकी स्कूलिंग की प्रॉपर। जैसे इसके लिए तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, जितना सेटिस्फाइड मैं जो कोचिंग वाली ब्रांचेस को करके था, तो ट्यूशंस वाली पर उतना सेटिस्फाइड नहीं थे क्योंकि टाइम का झंझट रहता था। अब हम 100% सेटिस्फाइड है। तुम लोग 3 क्लास के साथ भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर ब्रांच स्टार्ट करनी तो 3 क्लास, एक क्लास का 1 लाख रुपए खर्चा होता है, और 2-3 लाख रुपए और खर्च हो जाएंगे। 5 लाख में तुम्हारी ब्रांच चल सकती है। किसी को भी इस प्रकार की ब्रांच चलानी है तो सरकारी नौकरी लगने के लाले दिख रहे हैं तो ये यहाँ पर, और पूरी ट्रेनिंग और पूरा काम हम करते ही हैं, और प्रॉपर जो पढ़ाई का तरीका है वो सब चीजें, ये फ्यूचर है। अब जैसे कोचिंग ये फ्यूचर है ना, तो वैसे ये फ्यूचर है। और स्कूलिंग सस्ता भी और अच्छा भी, इस तरीके से चलेगा। दूसरा काम हम लोग जो है, जो बच्चे आ नहीं पाए, सभी लोग पहुंच नहीं पाए, तो उनके लिए भी हम लोग जो है अभी 1 साल और 8th क्लास 9th क्लास और 10th क्लास, इनके लिए ट्यूशन स्टार्ट करेंगे। अंडर वन रूफ इंग्लिश मिलेगी, मैथ मिलेगा और साइंस मिलेगी। पिछले साल तो हम लोगों ने सारा का सारा ट्यूशन पढ़ाया था, पर सारा का सारा हम नहीं पढ़ाएंगे। कोई चीज कमजोर पार्ट रहती है तो हम लोग, जैसे सोशल बबीता मैम दिन में पढ़ा रहे तो दिन में उनकी क्लास हम शाम को दिखा सकते हैं, पर वो टाइम का झंझट हो जाएगा। तो इन 3 चीजों को हम सोच रहे हैं कि बच्चा जो है एक ही छत के नीचे तीनों सब्जेक्ट को बहुत प्रॉपरली कर ले। 1 साल और हम इनको और ट्यूशंस के रूप में चलाएंगे। नेक्स्ट ईयर से ट्यूशंस बंद करके और स्कूलिंग का ही प्रोजेक्ट करने वाले हैं। 320 के आसपास हमारे एडमिशन हो गए स्कूलिंग में। ये पहले साल में काफी अच्छी अचीवमेंट है, काफी अच्छी। 1 साल में इन बच्चों के अंदर इनका बिहेवियर, सबसे पहली चीज दिखती है बिहेवियर।
इस लड़की को कितना आता कितना नहीं आता किसको पता, पर इसका बिहेवियर सबको दिखता कि ये लड़की स्मार्ट है या बेवकूफ है। सबसे पहली चीज क्या होती है इंपॉर्टेंट, हमारा जर्नल बिहेवियर, हाँ या ना? हम अपने आप को कितना रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके ऊपर हम काम करेंगे, पहला काम। दूसरा काम होता है फिर नॉलेज। दूसरा काम नॉलेज, हमारा बिहेवियर, नॉलेज, और बिहेवियर से नॉलेज आए और नॉलेज से बिहेवियर सुधरे, हाँ या ना? ये सब चीजें और जितनी बातें हम बताते हैं कि पढ़ाई के अंदर ये कमी है, ये दूर होनी चाहिए। अब तुम्हारे पास टाइम कम होता है, कुछ बच्चे 3 महीने आते, कुछ 6 महीने आते, कुछ 1 साल आते हैं। हम फिर भी अपनी लिमिट्स को क्रॉस करके बहुत सारी बातें बताते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कमी रहती है। वहाँ पर टाइम की कमी नहीं है, तो उनको बैठना सिखाना, उठना सिखाना, चलना सिखाना है, कब शोर करे, कब मजे करे, कब ना करे, इन चीज़ों के ऊपर। अभी हमने उनको मजे करने के लिए थोड़ा सा खुला छोड़ा, अब उनको मजे कब करने हैं और पढ़ाई कब करनी है, और इनका बैलेंस बताना, अब उनका बिहेवियर सुधारना, इन चीज़ों के ऊपर। फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, उन सब लोगों को उसके अंदर समझाना, तो ये उसका पार्ट है। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? बहुत सारे लोगों ने विश्वास नहीं किया कि पहला साल है, क्या पता क्या हो बच्चों के साथ, तो ट्यूशन्स वाले मसले के ऊपर कोई दिक्कत है ही नहीं। और इसके अंदर हम लोगों ने पिछले साल भी अच्छी क्वालिटी दी थी, पहले साल भी। पहले साल का जो रिजल्ट आया था, टॉप 10 रिजल्ट्स में टॉप 10 जो बोर्ड के स्टूडेंट्स थे, उसमें से 6 या 7 हमारे थे टॉप 10 में। अब की बार भी टॉप 10 के अंदर अच्छा खासा जो है वो रहेगा रिजल्ट। अभी आया नहीं ना रिजल्ट, अभी तो पेपर दे रखे हैं, जब रिजल्ट आएगा। और नेक्स्ट ईयर टॉप 10 में से टॉप 10 हमारे मिलेंगे। हम लोग नौकरी के पेपर में टॉपर दे देते हैं, इसमें देना तो बहुत आसान काम है, क्या नहीं? इसके अंदर। और ये फिर जो है ना, जैसे मैं तुम लोगों को बता दूं, मजेदार बात बताता हूं तुम्हें। हम लोगों की ब्रांचेस कैसी हैं, जैसे गांव में कोई पुराना सा मकान है जिसमें 3 या 4 कमरे हैं, तो 3 या 4 क्लास चला दी। एक गांव के अंदर पुराने से मकान में 3 या 4 क्लास चला दी, एलईडी लगाई, बेंच रख दिए, पंखा, इन्वर्टर लगा दिया। वैसे तो बिजली अब जो है रहने ही लग गई गांव में। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? ऐसे एक पुराने से घर में 4 एलईडी लगा करके जो पढ़ाई चल रही है, उससे वहां आसपास करोड़ों रुपए लगा करके बड़ी बड़ी बिल्डिंगों वाले, स्कूल वाले यूनियन कर रहे हैं। भले यो आईसीएस नहीं चलना चाहिए, क्यों करे? अभी चाहे सरकारी स्कूल में चले जाओ, चाहे जो भी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, हेन तेन प्रकारेण। आपके सही होने का प्रमाण जो है ये होता है कि आपको रोकने के लिए खूब सारे प्रयास किए जाए। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? भला उस स्कूल में आ जाओ तो उसमें चले जाओ, तो उसमें चले जाओ, बस आईसीएस में मत जाओ। ऐसा हर जगह से रिपोर्ट है, हर जगह पर। सभी लोग अपनी ब्रांचेज में बात कर सकते हैं। शाम को ब्रांचेज जो है, जो ये ट्यूशन्स वाला काम है, ये तो ब्रांचेज पर भी चल सकता है। 3 कमरे सबके पास है ही, 3 कमरों पर ये काम हो सकता है। बहुत सारे लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं, सर हमारे पास ब्रांच नहीं है, तो तुम ब्रांच वालों के पीछे पड़ो, वे अपने आसपास जो है चलवा लें और अपने आसपास इस प्रकार का सीन बन जाए। तुम लोग आते हो, तुम लोगों के साथ तुम्हारे भाई बहन छोटे ये पढ़ सकते हैं, इतना काम। मैं ये बता रहा हूं तुम्हें, 1, 2, 3 साल के अंदर जिस प्रकार से कोचिंग के अंदर ये मामला बदला था ना, तो वैसे ही यहाँ भी मामला बदलेगा। यहाँ पर भी जो नकल क्यों हो रही है, बोर्ड के एग्जाम सही क्यों नहीं हो रहे हैं, सीधा 12वीं में ही बोर्ड क्यों कर दिया, 5वीं में, 8वीं में, 10वीं में, 12वीं में क्यों नहीं होना चाहिए बोर्ड? सिलेबस क्यों काटा जा रहा है? सिलेबस कम होना चाहिए आज के कंपटीशन के समय में, या ज़्यादा होना चाहिए? अभी जब उसके ऊपर हम काम करेंगे, और जो मॉडर्न एजुकेशन है और जो भारत की पिछड़ी एजुकेशन है, इसमें क्या डिफरेंस है, और टीचर्स को ट्रेन करना और ये सब करना, ये हम लोग देखेंगे। और इसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से हर जगह पर सस्ती और सर्वसुलभ एजुकेशन बहुत जल्दी पहुँच जाएगी। तो एजुकेशन से रिलेटेड बात बतानी थी। ट्यूशन्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, किसी के आस पड़ोस में, या तुम लोगों को, या किसी को भी, तुम्हारे स्पोर्ट के कारण 300+ स्टूडेंट पाई, तुम्हारे स्पोर्ट के कारण ट्यूशन्स में भी काम सही हो जाएगा। पर हम लोग दिन रात जो लग के काम कर रहे हैं, इसका इफेक्ट बहुत जल्दी देखने को मिलेगा तुम लोगों को एजुकेशन पर। इतनी बात मुझे समझानी थी।
सबके आसपास ब्रांचेज हैं, हर जगह पर जो है 100 से ज़्यादा ब्रांचेज चल रही हैं, और नहीं तो मेन ब्रांच जो है वहाँ पर भी जो है चल सकता है। 10, 20, 30 भी बच्चे होते हैं पर क्लास, तो वहाँ चलाने में क्या दिक्कत हो रही है। 1000-1200 रुपये महीना की फीस के अंदर जो है ये चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं, प्रॉपरली पढ़ाया जा सकता है। पिछले साल भी हमने जो है मैनेज किया, अब की बार भी हम मैनेज कर देंगे, और थोड़ी सस्ती एजुकेशन के रूप में जो है मामला चल जाए तो सही है। और बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि कोई स्कूल बना लें जिसमें मान्यता और इस प्रकार की चीज़ों का भी झंझट ना हो। उन चीज़ों को कंट्रोल करना फिर और ज़्यादा आसान हो जाएगा। वहाँ पर जब ग्राउंड और ये सब चीज़ें हो जाएंगी तो उनका भी यूज़ करना हम सिखाएंगे। अभी लोगों के पास ग्राउंड तो है पर यूज़ कितने लोग करते हैं, लेबोरेटरी है तो यूज़ कितने करते हैं, लाइब्रेरी है तो पर यूज़ कितने करते हैं। उन सब चीज़ों को हम लोग जो है अब लाइब्रेरी भी मेंटेन करेंगे और इन चीज़ों के ऊपर भी, और जो है लैब और प्रैक्टिकल इन चीज़ों के ऊपर भी काम करेंगे। एक बार जैसे स्टार्ट हुआ, क्लासेस रनिंग में आई है, अब टीचर्स के साथ मीटिंग हुई है, किस प्रकार से बच्चों को एक्टिविटी सिखानी है, सारी चीज़ें जो पढ़ाई में कमी होती है उनको करवा के दिखाएंगे। ठीक, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई चल रही है स्कूलिंग में। जैसे तुम्हारी सही चल रही है ना, मैं सेटिस्फाइड हूँ तुम्हारी पढ़ाई करवा के, वैसे ही स्कूलिंग की पढ़ाई करवा के भी सेटिस्फाइड हूँ और अच्छा रिजल्ट उसमें भी मिलेगा। जैसे तुम लोग जो जो पढ़ते हो वे लोग नौकरी लग जाते हैं, उसमें जो जो पढ़ेंगे, जो जो पढ़ने का झंझट वहाँ थोड़ा सा कम होता है, वहाँ कंपेरेटिवली चांस होते हैं कि बच्चे पढ़ जाएंगे। 9वीं 10वीं 11वीं क्लास में जाकर के बच्चा बिगड़ता है, उस एज को अगर मामला क्रॉस कर जाए तो फिर मामला सही रहता है, ऐसा हम लोग मानते हैं साइकोलॉजिकली। बाकी चीज़ें जो भी रहती हैं फ्यूचर के गर्भ में सब चीज़ें तो चलिए।